हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो क्या है हमारा पैरेलल लाइंस का ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे सबसे पहले पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। पैरेलल लाइंस को हम लोग ऐसे समझते हैं कि अगर मैं आपको बोलूं कि दो तार पकड़ो, दो बच्चों ने दो तार पकड़े, ठीक है, अब वो जो है दोनों एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पर हैं, ठीक, अब वो चले जा रहे हैं, उन तारों को खींचते हुए चले जा रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि आप लोगों को कहीं भी मिलना नहीं है, ठीक है, और अपने बीच की दूरी को आप लोगों को फिक्स रखना है, ठीक। अब जो वो दूरी बन रही है जो फिक्स है, ठीक, इसका मतलब वो कभी भी एक दूसरे को नहीं मिलेंगे। अगर मैं कहूं कि थोड़ी दूर जाओ फिर थोड़ा से पास आते चले जाना, तो कहीं ना कहीं जाके वो लोग मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं कि जो पैरेलल लाइंस होती है बेटा, वो ऐसी लाइंस होती हैं जो कभी भी नहीं मिलती हैं, यानी कि उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है, ठीक है। अगर मैंने कहा कि आप दोनों के बीच में 2 मीटर की दूरी होनी चाहिए, तो वो कभी भी 2 मीटर से कम नहीं होगी। अगर वो हो गई तो आप कहीं ना कहीं जाके एक जगह मीट करोगे, ठीक। तो हमने समझा कि पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जो कभी भी नहीं मिलती। सिंपल सी लैंग्वेज में ये दोनों कभी नहीं मिलेंगी, ये सीधी चली जाएंगी। बस हमारी शर्त क्या है, बस इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कैसी होनी चाहिए बेटा, हमारी फिक्स होनी चाहिए। अगर ये डिस्टेंस फिक्स है तो ये कभी नहीं मिलेंगी और ये कहलाएंगी बेटा हमारी पैरेलल लाइंस। अब हम आते हैं अपने ट्रांसवर्सल पर, ठीक है। हमारे जो ट्रांसवर्सल लाइंस हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो ट्रांसवर्सल होगा पैरेलल लाइंस का, तो हमारे साथ क्या होने वाला है, ठीक। तो हमने ट्रांसवर्सल कर दिया, लो कट कर दिया मैंने एक लाइन को, तो ये हो गई हमारी इसकी ट्रांसवर्सल। किसका ट्रांसवर्सल है बेटा, ये है हमारा पैरेलल लाइंस का ट्रांसवर्सल, ठीक। अब हम जल्दी से, हमने जो अभी अपने प्रीवियस टॉपिक में कैसे पढ़ा था, कौन कौन से एंगल बन रहे थे, ये सारे एंगल्स 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। सिंपल, मैंने सारे एंगल्स को मेंशन कर दिया यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं बेटा, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, नाम मैंने सारे बता दिए हैं, कौन सा इंटीरियर होगा, कौन सा एक्सटीरियर होगा, कौन सा ऑल्टरनेट इंटीरियर होगा, कौन सा सेम साइड इंटीरियर होगा, एक्सटीरियर होगा, सब बता चुके हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग पैरेलल लाइंस में क्या चीज थोड़ी सी डिफरेंट होती है वो पॉइंट्स को समझ लेते हैं। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, आपको याद नहीं रखने, आपको अपने आप याद हो जाएंगे अगर आप ये समझ गए कि पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट है क्या, ठीक। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इन दोनों लाइंस को, इसको ना देखूं, सिर्फ इसको देखूं, तो आपको दिखाई देगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा नहीं होगा? बताइए, आपके प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से बताइए कि ये दोनों एंगल्स, अगर मैं बोलती हूँ ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये कैसे इक्वल होंगे? कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर लग रही है इन लाइंस की, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ये दोनों एंगल्स कैसे बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए दोनों इक्वल होंगे। अब मैंने कहा जब ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है तो सिंपल सी बात है ये भी वर्टिकली अपोजिट होंगे, ठीक है। तो जब ये दोनों अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट है, तो इक्वल हो गए, सिंपल सी बात। और मैंने ये भी कहा कि ये वाली लाइन सेम इससे क्या है बेटा, पैरेलल है, सेम वही इसका एंगल बना रही है जो ये वाली बना रही है, ठीक है। तो इस लाइन से दोनों का एंगल सेम बनेगा, यानी कि जो एंगल्स इधर फॉर्म होंगे वही एंगल्स, उतने ही एंगल्स उसी डिग्री पर यहाँ पर फॉर्म होंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, हमने लिखा हो क्या है ये, Each pair of corresponding angles are equal। corresponding angles हम लोग पढ़ चुके हैं। corresponding angles हमारे कौन कौन से हैं, यहाँ पर हमारा corresponding angles के पेयर कौन कौन से हैं, सॉरी, ये वाला, ठीक है, और ये और ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है। इनके नाम मैंने सबके लिखवाए थे अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में, ठीक है। सारे करस्पॉन्डिंग एंगल से, तो बेटा ये हमारे इक्वल होंगे या नहीं होंगे, आप मुझे ये बताइए। अगर ये इक्वल होंगे तो कैसे होंगे, ठीक है, हमें ये समझना है। क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं पैरेलल लाइंस की। तो पैरेलल लाइंस में हमें पता है कि ये वाले सारे एंगल्स आप, ये वाला इसके इक्वल है, ठीक है, और ये वाला इसके इक्वल होगा, ठीक है। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है, और जो एंगल यहाँ पर ये बन रहे हैं वही एंगल यहाँ पर ये बन रहे हैं, ठीक है। तो आपस में जब ये इसके इक्वल है और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और यही सेम एंगल्स यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, तो ये आपस में बेटा इक्वल होंगे। समझ में आ गई बात? आपको ये प्रैक्टिकली भी दिखाई देंगे।
अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको दिखाई देगा ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, मतलब जो एंगल जिसके इक्वल है वो आपको एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा यहाँ पर याद करने वाला कि ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। यहाँ पर क्या समझना है हमें कि जो ये ट्रांसवर्सल है इसके सेम साइड में जो हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये क्या बनेंगे, ये हमारे बनेंगे सप्लीमेंट्री। पेयर है, इन दोनों का पेयर क्या बनाएगा बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल बनाएगा। और हमें पता है जो सप्लीमेंट्री एंगल अगर बनेगा तो हमारा एंगल 3 प्लस एंगल 8 कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं इस पिक्चर में ये कैसे बना हुआ है। इस डायग्राम में आपको दिखाई देगा कि जो ये हमारा एंगल है ये वाला, ये देखो आप, ये हमारा 180 है। ठीक है, इतना तो हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे उनके टोटल सम कितना होगा बेटा, 180 होगा। ठीक, अब आप अगर मैं आपसे बोलूं कि एंगल 3 कितना होगा, एंगल 3 कितना होगा, अगर मैं एंगल 3 को फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो मुझे 180 में से एंगल 4 को माइनस करना पड़ेगा तो हमारा एंगल 3 निकल जाएगा। अब मैं कह सकती हूँ कि जो एंगल 4 और एंगल 8 है ये दोनों हमारे इक्वल हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं पैरेलल लाइंस के ट्रांसवर्सल से जो बनते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो एंगल 4 और एंगल 8 कितना होगा बेटा मेरा, एंगल 4 किसके इक्वल टू होगा, एंगल 8 के इक्वल टू होगा, क्योंकि कैसे बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये हमारे, इससे समझ में आ गया। तो जब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये क्या है इससे 180 में से माइनस करने पर बन रहा है, तो इससे हम ये भी तो कह सकते हैं कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, चाहे हम 4 को ऐड करें एंगल 3 में, चाहे हम 8 को ऐड करें एंगल 3 में, मतलब दोनों का सेम ही है क्योंकि आपस में क्या है बेटा, ये इक्वल है। ठीक है, चाहे मैं एंगल 3 में 4 को ऐड करूं, चाहे मैं एंगल 3 में एंगल 8 को ऐड करूं, दोनों ही 180 होंगे। ठीक है, समझ आ गई इतनी बात। तो इसी वाले कॉन्सेप्ट से मैंने आपको बताया कि एंगल 3 और एंगल 8 जो हमारे सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हैं, जो इंटीरियर एंगल हैं, वो कैसे होते हैं बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। आपको ये चीज समझ आ गई होगी। और अब हम करते हैं बेटा इससे रिलेटेड क्या क्या हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट था। ये 3 पॉइंट्स हमें इसके हमें अपने दिमाग में रखने हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल सारे इक्वल होते हैं, इंटीरियर एंगल सारे इक्वल होते हैं, और जो साइड में बनते हैं हमारा इंटीरियर एंगल्स का सम वो क्या होता है हमारा 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, इन 3 चीजों को हमें अच्छे से रिवाइज करना है। और जो ट्रांसवर्सल है हमने उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया है। अब हम लोग करेंगे 5.2 के क्वेश्चंस। कीप वॉचिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू।